टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का मोम का पुतला चोरी हो गया है। पेरिस से चोरी हुए मैक्रों के पुतले के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ये ग्रेवन म्यूजियम में रखा गया था। ये मोम का पुतला था। ग्रीन पीस संगठन के सदस्यों पर चोरी का आरोप है। रूस से आर्थिक संबंध जारी रखने से नाराजगी है ग्रीन पीस संगठन के लोगों के बीच और उन्होंने विरोध जताने के लिए मैक्रों के इस मोम के पुतले को चोरी कर लिया है। तो देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये म्यूजियम के भीतर से मैक्रों के मोम के पुतले को उठाकर ले गए। ये जो संगठन है, जो लोग हैं जिन्होंने इसे उठाया है, ग्रीन पीस संगठन के सदस्य हैं और इन पर चोरी का आरोप है। दरअसल ये विरोध जताने का एक तरीका उन्होंने इख्तियार किया। रूस से आर्थिक संबंध जारी रखने से नाराजगी है कि रूस के साथ आर्थिक संबंध फ्रांस के नहीं होने चाहिए। इसका विरोध कर रहे थे ग्रीन पीस संगठन के लोग और इसके तहत उन्होंने ये मोम का पुतला जो फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा गया था, वहां से इस मोम के पुतले को उठाया है। ग्रेवन म्यूजियम में रखा गया था ये पुतला। इसी वक्त इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता गौरव अग्रवाल जुड़ गए हैं जो इस वक्त फ्रांस में ही मौजूद हैं। गौरव, हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये विरोध जताने का किस तरह का नया तरीका है जिसका इख्तियार किया गया है और किस तरह से वो लेकर चले गए और कोई उन्हें रोक नहीं पाया? दरअसल क्या है जानकारी इस पूरी रिपोर्ट से संबंधित? देखिए सुमेरा, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त उसी ग्रेवन म्यूजियम के ठीक बाहर खड़ी है जहां से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का वो वैक्स का पुतला, मोम का पुतला चुराया गया। दरअसल जैसा कि आप बता रही थी, ग्रीन पीस एक NGO है जो प्रो यूक्रेनियन है और वो लगातार रशिया के साथ जो यूक्रेन की लड़ाई हो रही है उसमें वो यूक्रेन की मदद देने की अपील भी कर रहा है और लोगों से ये कह रहा है, अलग अलग देशों से कह रहा है कि रशिया के साथ अपने संबंध तोड़े। जब उन्होंने कल ये म्यूजियम चुराया तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीका अपनाया। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो एक टूरिस्ट के तौर पर 3 लोग थे, एक मेल और 2 फीमेल, और वो यहाँ पर अंदर टूरिस्ट के तौर पर गए और बाद में उन्होंने वर्कर्स की ड्रेस चेंज किया। उस वैक्स स्टैचू को उन्होंने उठाया और इमरजेंसी एग्जिट गेट से निकल गए, जिसकी कॉस्ट यहाँ पर लोकल 40,000 यूरो बताई जा रही है, जो भारत के हिसाब से करीब 40 लाख रुपए उस पुतले की कॉस्ट थी। वो उसको लेकर गए रशिया की एम्बेसी के बाहर, वहाँ उन्होंने रखा और वो लगातार रशिया के विरोध में नारे लगा रहे थे। इस पूरे कार्रवाई का उनका मकसद ये था कि फ्रांस, इमैनुअल मैक्रों रशिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशन तोड़ें। वो इमैनुअल मैक्रों को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो रशिया की हेल्प कर रहे हैं उनके साथ ट्रेड करके। वो कह रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रों एक तरफ तो बड़े एडवोकेट थे कि वो चाहते थे कि यूक्रेन पर के साथ रशिया की ये जो ये युद्ध है रूस का वो बंद हो, रूस के साथ पर दबाव बनाया जाए, लेकिन साथ ही साथ वो रूस के साथ उससे एनर्जी बिजनेस कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, जो कहीं ना कहीं यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो वो दोहरा रवैया अपनाने का इमैनुअल मैक्रों पर आरोप लगा रहे हैं और इसी वजह से वो वहाँ पर उन्होंने ये किया। और ग्रीन पीस के NGO के जो लोग हैं, जो टीम है, उनका साफ कहना है कि इमैनुअल मैक्रों, जिनका देखिए फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई एक शख्स 10 साल तक प्रेसिडेंट रह सकता है। इमैनुअल मैक्रों 8 साल से हैं और 2 साल उनके पास फाइनल बचे हुए हैं। तो इन 2 सालों में इमैनुअल मैक्रों के पास बहुत कुछ है जो बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन वो जो सबसे ज़्यादा उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि यूरोपियन यूनियन का सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक फ्रांस, जो इस वॉर को रुकवाने के लिए पहले आगे बढ़ के आ रहा था, यूक्रेन की मदद करने के लिए एडवोकेसी कर रहे थे इमैनुअल मैक्रों, वो अगर रूस के साथ बिजनेस कर रहा है तो फिर ये वॉर कैसे रुकेगी जब हम वो रूस को इतनी मदद दे रहे हैं। तो ये एक बार फिर से देख सकते हैं आप, ग्रेवन म्यूजियम है पेरिस की सड़कों पर आप इस समय देखिए, सड़कें गुजार रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, लगातार इस म्यूजियम में जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारी डिग्निटरीज हैं, दुनिया भर की कई सारी ऐसे शख्सियत हैं जिनके वैक्स स्टैचूज़ यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये रॉयल स्ट्रीट कही जाती है जहाँ इस वक्त हम हैं सुमेरा, जहाँ पर ये ग्रेवन म्यूजियम है, जहाँ पर इस वक्त ये यहाँ पर आप देखिए दुनिया भर से टूरिस्ट पेरिस आते हैं। पेरिस जो कि दुनिया में एक बहुत मशहूर शहर है टूरिज़्म के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ पर आप देखिए, चाहे वो आईफिल टावर हो, चाहे शैंज़ोलीज़े रोड पर वो आर्क द ट्रायम्फ हो, जिसको आप समझ सकते हैं कि भारत के इंडिया गेट की तरह जो दिखता है, वो उसको देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। हालांकि हमने वो देखा था PSG का, जब वहाँ पर वो
एक इवेंट हुआ था और जब टीम जीती थी चैंपियंस लीग, उसके बाद भी यहाँ पर पेरिस की सड़कों पर कुछ हमने यहाँ पर उत्पात देखा था लोगों का। लेकिन फिर भी इस वक्त आप देख सकती हैं ग्रावन म्यूजियम के बाहर बिल्कुल शांत है चीज़ें, ऐसे कोई यहाँ पर ऐसी स्थिति दिखती नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई पुलिस का बड़ा जमावड़ा दिखता है और चीज़ें बिल्कुल अपनी गति से चली जा रही हैं। सुमेरा जी, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और ग्रावन म्यूजियम के ठीक बाहर ही मौजूद भी हैं गौरव, जहां से ये पुतला ले जाया गया था। लेकिन हम बात कर रहे थे कि विरोध हो रहा है इस बात का कि रूस का समर्थन कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रों।